हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली और आज मैं जा रही हूँ अगेन नाइट ड्यूटी के लिए। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और 8 बजे मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। और ये है आज का व्यू। जैसे ही समर स्टार्ट हो रहे हैं वैसे लाइट जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है, 8 बजे तक। थोड़े दिन के बाद 9 बजे भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। तो अभी थोड़ा सा ब्राइटनेस है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:30 and now I am going towards my hospital. So in today's video friends, I am going to share with you all कि अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कोई भी ईयर नर्सिंग में हो और आपका ड्रीम है कि आपको भी यूके आके एनएचएस में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, तो आपको अभी से क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बहुत जन ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग अभी नर्सिंग स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करें ओईटी एग्ज़ाम के लिए। तो वही टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगता है, अगर आप कोई भी ईयर में हो, सबसे पहले फ्रेंड्स आपके नर्सिंग के ऊपर फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए नर्सिंग का, सो दैट आपको जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा अच्छी तरह से आप यहाँ पे यूके में काम कर सकते हो। फिर अगर नर्सिंग का एग्ज़ाम्स होने के बाद आपके पास टाइम बचा है, आपके फ्री टाइम में आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपको आपका इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि यूके जो है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ का नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आपको यहाँ पे आने के लिए इंग्लिश आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं बोल रही हूँ इंग्लिश आना इम्पॉर्टेंट है, आई एम नॉट टेलिंग कि इंग्लिश फ्लुएंटली आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों बात के बीच में डिफरेंस है। इंग्लिश का बहुत अच्छा फ्लुएंसी होना और इंग्लिश समझ में आना, बोलने आना, ये दोनों बात में डिफरेंस है। वो आप सबसे पहले नोट कीजिए। तो आपको इतना इंग्लिश तो आना चाहिए कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको इंग्लिश सामने वाला जो बोल रहा है वो समझ में आ जाए, आप इंग्लिश को लिखना जानते हो और आप इंग्लिश रीड कर सकते हो। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो आपको ये सब चीज़ें आ रही है कि नहीं, यही देखने के लिए ओईटी का एग्ज़ाम रहता है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, जैसे हम लोग मराठी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, वैसे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव करना है वो बात के ऊपर फोकस करना है। वही मैं बोल रही हूँ कि इंग्लिश आना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो जो कंट्री का आपको लैंग्वेज ही नहीं पता है, तो आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाओगे। फिर बहुत डिफ़िकल्टी होगा आपको, क्योंकि आप सामने वाले से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे कि आपको क्या हेल्प चाहिए और सामने वाले को आपसे क्या चाहिए, वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसी कंट्री में काम ही नहीं कर सकते। इसी रीज़न के वजह से इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूके में काम करने के लिए। तो इसी वजह से ओईटी एग्ज़ाम देना पड़ता है। ओईटी इज़ एक्चुअली, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है क्या, ओईटी क्या है। ओईटी एक इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट है, जिसमें वो लोग सिर्फ देखते हैं कि आपको कितना इंग्लिश आता है, आप समझ सकते हैं क्या इंग्लिश, आप बोल सकते हैं क्या, आप रीड कर सकते हैं क्या, और आप सुन के रिस्पॉन्स कर सकते हैं क्या। यही बातें हैं वो लोग ओईटी में देखते हैं। इज़ ऑल अबाउट ओईटी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपका ओवरऑल इंग्लिश का जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करना है। अगर आपका स्किल्स इम्प्रूव हो गया तो ओईटी आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको आपका ओवरऑल इंग्लिश स्किल्स जो है वो कैसे इम्प्रूव करना है, जिसके वजह से आपको ओईटी क्रैक करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले जो बात आपको करनी है, आप जो भी फ्री टाइम में आप मूवी देखते हो या फिर गाने सुनते हो, कॉलेज से आते वक्त, कॉलेज से घर जाते वक्त, घर से कॉलेज जाते वक्त, या जो भी अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब में जाते वक्त, ट्रैवलिंग में जो आप सॉन्ग्स सुनते हो ईयरफोन्स लगा के, वो हिंदी सॉन्ग सुनते हैं मेजॉरिटी ऑफ अस।
तो आपको सबसे पहले ये बात करनी है, हिंदी सॉन्ग नहीं सुन के इंग्लिश सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को आदत हो जाएगी इंग्लिश सुनने की, और धीरे धीरे आपके ब्रेन का ग्रास्पिंग पावर जो है, इंग्लिश को समझने का पावर जो है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनना स्टार्ट कीजिए। जब भी आप घर में खाना बना रहे हो या कपड़े धो रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तभी साइड में फ़ोन स्टार्ट करके इंग्लिश का कोई टेड टॉक का, अगर आप यूट्यूब पे टेड टॉक डालोगे सो टेड टॉक स्टार्ट करके आप फ़ोन में साइड में रख दीजिए और फिर आप अपना काम कीजिए। सो क्या होगा, आप काम करते वक्त सेम टाइम पे आप वो इंग्लिश का लेक्चर भी सुन सकते हो, जिससे अगेन आपका ब्रेन का जो पावर है इंग्लिश सुनने का, ग्रास्प करने का, वो इंक्रीज़ होगा। तो ये तो हो गया लिसनिंग के बारे में फ्रेंड्स। अगर आपको रीडिंग इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, बेसिक थिंग है, आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपके घर में अगर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर आ रहा है, कोई इंग्लिश नॉवेल है, कोई बुक है, कोई रिसर्च आर्टिकल है, कोई भी रैंडम आर्टिकल आपको रीड करना है। क्योंकि OET रीडिंग में क्या होता है, कहाँ से भी रिसर्च आता है, कोई भी रैंडम टॉपिक का रिसर्च वो लोग एग्ज़ाम में डालते हैं रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। सो व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको क्या करना है, ट्राई टू रीड मोर टॉपिक्स लाइक रिसर्च टॉपिक। इससे क्या होगा, रिसर्च से रिलेटेड जो वर्ड्स है उससे आप फैमिलियर हो जाओगे। इससे भी आपको OET रीडिंग में हेल्प होगा। OET रीडिंग में जो है वो 2 टाइप के रीडिंग का स्ट्रैटेजी यूज़ होता है। फर्स्ट पार्ट A के लिए स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड का यूज़ होता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई रिसर्च टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपको क्विकली सबका हेडलाइंस देख के आपके दिमाग में ये सोचना है कि इसके अंदर क्या कंटेंट होगा। इससे क्या होगा, आपका स्कीमिंग, आपको सिर्फ स्कीम करना है हेडलाइंस के ऊपर, इम्पॉर्टेंट वर्ड के ऊपर, और वो कीवर्ड्स अंडरलाइन करके लेने हैं। इससे आपका स्कीमिंग और स्कैनिंग मेथड जो है वो इम्प्रूव होगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको डिटेल में रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। जो भी आपको वर्ड्स उसमें समझ नहीं आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करके आप उसका मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप जब भी रीडिंग करोगे और उसमें सेम वर्ड यूज़ होगा तो आपको उसका मीनिंग पहले से पता होगा, एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग। तो सच में बोल रही हूँ, स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है रादर देन स्पीकिंग विद समबडी। तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप नर्सिंग एज ए रजिस्टर नर्स काम कर रहे हो, आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बात करना है। आपके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, कलीग्स के साथ, इवन आप घर में भी हो और आपके पेरेंट्स को आप बोलोगे मेरे पेरेंट्स को तो इंग्लिश नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप आपके तरफ से जितना होगा उतना इंग्लिश में बात करिए उनके साथ। डे टू डे वर्ड्स जो है वो यूज़ कीजिए और फिर उनको ये बताइए कि एक बार इंग्लिश में बोलने के बाद आप उनको आपके लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं कि आपने अभी क्या बोला। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और क्योंकि वो पेरेंट्स है वो आपको जज नहीं करने वाले, तो अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उनसे बात करते करते, और वैसे ही फिर आप दूसरे लोगों के साथ भी बाहर बात कर सकते हो। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपको ऑब्वियसली आपके टीचर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके साथ जो भी फ्रेंड्स है, अगर उनका भी प्लान है UK आने का, तो उनके साथ आपको जब भी कॉल करोगे, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी अगर आप 2 मिनट कॉल करोगे तो तभी भी आपको इंग्लिश में ही बात करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक नोट ऑफ दिस, यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्री दिख रहा है, मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ऐसे लग रहा है पिंक कलर के फ्लावर से, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और एक ट्री भी है सामने, दिस वन, सेम इन वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स। वो स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करना है। स्टार्टिंग में मिस्टेक होगी, सभी के साथ मिस्टेक्स होते हैं, बट उसके लिए आपको कोई भी मिस्टेक हो भी रहा है तो भी आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। मिस्टेक कर करके ही आप बाद में उसमें परफेक्ट हो जाओगे।
तो जस्ट बिकॉज आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपसे मिस्टेक हो रहा है इसलिए आप बात ही नहीं करोगे इंग्लिश में, वो सबसे बड़ी गलत बात है। वो आपको नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो फिर भी आपको बात करना ट्राई करना है, और मिस्टेक हो रहे होने दो, नेक्स्ट टाइम आपसे वो मिस्टेक नहीं होगा। तो ऐसे ही आप सीखोगे इंग्लिश बोलना। तो अगर आपको सच में आपका इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना है देन यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश टुडे ऑनवर्ड्स। तो ये तो हो गया स्पीकिंग के बारे में। आप देख सकते हो अभी धीरे धीरे लाइट कम होती जा रही है और मेरा हॉस्पिटल भी अभी नज़दीक आया है। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो बाकी है वो है इंग्लिश राइटिंग। तो राइटिंग के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि कोई भी रैंडम राइटिंग करके आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। OET राइटिंग में मेनली लेटर राइटिंग का ही टॉपिक आता है। आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए वो लेटर हो सकता है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी, यूट्यूब पे बहुत सारे OET के टीचिंग चैनल्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे OET राइटिंग के वीडियोस मिलेंगे। तो कोई भी एक यूट्यूबर को फॉलो करके उनका राइटिंग का पैटर्न समझ के लीजिए लेटर राइटिंग का, और फिर रैंडम OET राइटिंग के टॉपिक बहुत सारे ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल रहेंगे विथ सैम्पल आंसर्स। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिलेगा राइटिंग के लिए, आपको कोई भी एक रैंडम राइटिंग लेना है टॉपिक, उसके ऊपर 30 मिनट्स के अंदर जो भी टाइम है उसके अंदर लिख के आपको वो आपका लिखा हुआ राइटिंग का टास्क सैम्पल टास्क से कंपेयर करना है और देखना है आपसे क्या मिस्टेक हो रहा है। तो आपको वही लेटर विद करेक्शन वापस एक बार लिखना है। उससे वापस लिखने की वजह से आपको याद रहेगा कि आपने क्या मिस्टेक किया है और फिर आप सेम मिस्टेक वापस नहीं करोगे। सो दिस विल रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर OET राइटिंग। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, मैं अभी हॉस्पिटल पहुँचने ही वाली हूँ। सो आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगे। आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करोगे, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आप प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर में जाके आपको OET एग्ज़ाम देना है क्योंकि UK में आपको काम करना है, आपका ड्रीम है, तो प्लीज़ आज ही इसी दिन से जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो ये टिप्स फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और आपको खुद ब खुद आप में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। एंड देन प्लीज़ लेट मी नो कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको ये ट्रिक से कितना बेनिफिट हुआ। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. I can see so many people are watching my video but not subscribed to my channel. So please subscribe to my channel. That will keep me motivated to make more videos for you all. Thank you so much for watching this video, friend. Hope to see you all soon in the next video. आप देख सकते हो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और मेरा हॉस्पिटल एकदम सामने है। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में, कैमरा बंद करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।